नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। एकनाथ शिंदे की ओर से स्पष्ट संकेत दिए जा चुके हैं कि वो भाजपा की राह में रोड़ा नहीं है। शिंदे ने कहा था कि भाजपा का सीएम हमें मंजूर है, मुझे पद की लालसा नहीं है। जब मुख्यमंत्री था तब मोदी साथ खड़े रहे, जो फैसला लेंगे स्वीकार होगा। अब सवाल यही है कि शिंदे के इस बयान के बाद आखिर पेंच कहां फंस रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम तो भाजपा से ही होगा। देवेंद्र फडणवीस का नाम जोर शोर से लिया जा रहा है, फिर भी ऐलान नहीं होने से और समय लगने से कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर बने सस्पेंस के बीच गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह के घर पर महायुति की बैठक भी हुई, लेकिन इस बैठक में भी महाराष्ट्र के सीएम चेहरे से पर्दा नहीं उठा। उधर आज मुंबई में महायुति यानी भाजपा प्लस शिवसेना, शिंदे गुट प्लस एनसीपी अजित पवार की होने वाली अहम बैठक टाल दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक सतारा चले गए। अब महायुति की बैठक 1 दिसंबर रविवार को होने के आसार हैं। इस मीटिंग में 2 ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि भाजपा मराठा चेहरे पर भी विचार कर सकती है। इस बैठक के बाद महायुति की बैठक बुलाई जाएगी। इससे पहले गुरुवार रात एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने करीब 2.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की। एकनाथ शिंदे ने आधे घंटे तक शाह से अकेले मुलाकात की। सूत्रों की माने तो हाईकमान ने शिंदे को डिप्टी सीएम या केंद्र में मंत्री पद का ऑफर किया है। हालांकि शिंदे केंद्रीय मंत्री बनने का मन बनाते हैं तो उनके गुट से किसी अन्य नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन इस हलचल के बीच महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर जो घमासान मचा है, उस पर विपक्ष भी तंज कसते हुए लोकतंत्र का मजाक बता रहा है। महाराष्ट्र के इसी घमासान पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान आपको सुना देते हैं। कि शपथ के पहले आपस में बैठक होती है, बैठक में चर्चा होती है, चर्चा से समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। महायुति के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे। देखो, ऐसे भावना के साथ थोड़ी मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री जनता को न्याय देने वाला, हमारे महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला, छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प को पूरा करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता है, वो कोई गांव का, कोई शहर का, कोई महानगर का मुख्यमंत्री नहीं होता। महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला होगा। और हमारे पार्टी की ओर से इस विषय में करीब करीब सभी निर्णय हो चुके हैं। नहीं, नाराज की जो न्यूज है, जो नाराजगी आप दिखा रहे हैं, वो सूत्रों के हवालों से है। आज सुबह 5 बजे तक हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ थे। कल वो वापस आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मीटिंग आज सिर्फ फिजिकली हो जाती है, वीसी पे हो जाती है, मोबाइल पे बात हो जाती है। वो बात करेंगे और जल्द से जल्द उन्होंने जो कहा है वो मंत्रिमंडल स्थापन का मार्ग जो खुला हुआ है वो फाइनल हो जाएगा। देखिए, पूर्ण बहुमत है, 2/3 से ज्यादा बहुमत है और नेता नहीं चुन पा रहा। सीधा सा मामला है। जब गठबंधन स्वार्थ का हो, कुर्सी का हो, तो हर को कुर्सी चाहिए और माल चाहिए, अपना फायदा चाहिए। तो महायुति गठबंधन में कौन कितना लूट सकता है, किसको कितना लूटने का लाइसेंस मिलेगा, यही चल रहा है। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता गोपाल पांडुरंग तिरमारे जी, शिवसेना शिंदे गुट नेता विमल ताई पुंडित जी और राजनीतिक विश्लेषक जाकिया खान जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले गोपाल पांडुरंग तिरमारे जी, जिस तरह से एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है कि मैं भाजपा की राह में रोड़ा नहीं हूं, पूरा समर्थन है भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए, फिर आखिर मामला कहां फंस रहा है? फिर आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? महाराष्ट्र की जनता को महाराष्ट्र के सीएम के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने जो अभी फिलहाल हुए विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को जो स्पष्ट रूप से बहुमत दिया हुआ है, वो जनता का विश्वास साफ करने के लिए आने वाले 5 सालों में एक स्थायी सरकार जो महाराष्ट्र को विकास की ओर ले जाए, ऐसी सरकार बनानी है।
और जो जनता ने विश्वास दिया है वो विश्वास सार्थक करने के लिए सरकार बनाना अभी तय है। अभी भारतीय जनता पक्ष के वरिष्ठ नेता इस बात के लिए चिंतन कर रहे हैं सभी, क्योंकि एक ऐसा है सरकार बनाने के लिए 3 पक्ष एक साथ में महायुति में आए हुए हैं। सभी दलों को फायदा होने को ना, सभी दलों का वहां पर सहभाग होने को ना, वो हिसाब से जो खाते हैं, जो डिपार्टमेंट्स है, वो अच्छी तरीके से चलने को ना, सोच समझ के साथ में अपनी सरकार यहाँ से 5 साल के लिए आगे चलने को ना, वो नियोजन के लिए अभी थोड़ा समय लग रहा है। इसके नहीं पहले ठीक है, भी देखिए महाराष्ट्र मंत्रिपरिषद का और गठन अगर इसमें समय लग रहा है तो समझ में आता है कि ठीक है, मंत्रिपरिषद को लेकर हो सकता है समय लगे, कौन कौन मंत्री बने, कितने मंत्री बने, ये तो हो सकता है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि 3 यहां पर पार्टियां हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर इतना समय तो नहीं होना चाहिए ऐलान को लेकर। हमने देखा झारखंड में जिस तरह से वहां पर भी गठबंधन की सरकार है, लेकिन हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण वहां पर कर लिया था, इसके लिए कोई वहां पर कोई दो राय नहीं थी। यहां पर इतना समय क्यों लग रहा है? अजित पवार की तरफ से कहा गया हम तैयार है, भाजपा का जो भी मंत्री हो। शिंदे भी जिस तरह से पहले ये कहा जा रहा था शायद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते, लेकिन अब तो वो भी कह चुके हैं कि मैं भाजपा की राह में रोड़ा नहीं हूं। फिर इतना समय कम से कम नाम ऐलान में तो नहीं लगना चाहिए ना? कैसा है, इतना बड़ा स्टेट महाराष्ट्र स्टेट है, उसकी सरकार अपने को स्थापन करना है, इसके लिए सोच समझ के साथ में सरकार बनना जरूरी है। और पहले सीएम के नाम पर एक मत होने के बाद में सीएम, जो भी सीएम वहां पर नियुक्त किए जाएंगे, उनके अधिकार में वो मंत्रियों की यादी वो सीएम तय करते। इसीलिए वो बटवा जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, उसका जो नियोजन है, जो खाते वाटप है, उसके लिए भी आम सहमति बनना बहुत जरूरी है। जब तक तीनों दलों में आप आम ठीक है, आम सहमति की बात करें। विमल ताय जी, देखिए जिस तरह से पहले यह कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे यहां पर वो भी मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक हैं, आपकी पार्टी भी चाहती है कि वो भी मुख्यमंत्री बने, हर कोई पार्टी चाहता है उनके नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब यहां पर उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि 2.5 साल तक मेरे साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह बिल्कुल मजबूती से खड़े रहे, देवेंद्र फडणवीस मजबूती से मेरे साथ रहे, उनका जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा, हम बिल्कुल मान लेंगे, भाजपा की राह में हम रोड़ा नहीं है। फिर इतना समय लग रहा है, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही है, क्या इसमें अभी भी आप लोग की पार्टी की तरफ से कोई पेच फंसा हुआ है? कल हमारे मुख्यमंत्री साहब ने पत्रकार परिषद लेके स्पष्ट बता दिया है कि हमें बीजेपी ने बहुत सहकार्य किया है। लेकिन अब बात ये हो रही है भाई साहब कि पूरे महाराष्ट्र में चारों ओर से जो जनता है वो बोल रही है कि इस महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री होने चाहिए, और ये सब चारों तरफ से आवाजें आ रही है। लाडली बहना बोल रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ही इस महाराष्ट्र के फिर से मुख्यमंत्री होना चाहिए। वारकरी संप्रदाय के लोग हैं वो भी फिर से बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री होना चाहिए। जो साधु संत है उन्हें गोमाता को माता का दर्जा दिया, इसलिए साधु संत भी बोल रहे हैं कि एकनाथ जी शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो इसलिए अब उधर ऐसा हो गया बड़े लोगों की बातों में, जैसे हमारे भाजपा के बड़े बड़े नेता है, शाह जी है, मोदी जी है, तो उनके सामने अब जनता का पेच आ गया है कि अभी जनता को भी उन्हें अच्छे से संभालना है, उनका भी रोष वो झेलना नहीं चाहते हैं। जनता का रोष है, जनता का जो आक्रोश है कि वो मुख्यमंत्री फिर से एकनाथ जी शिंदे होना चाहिए, इसलिए थोड़ा टाइम वो ले रहे, ऐसा अभी चालू है। बाकी शिंदे साहब ने तो अपनी भूमिका स्पष्ट रख दी है कि मुझे कोई जो भी मुझे हाईकमांड से जो निर्णय आएगा वो मुझे मंजूर है। लेकिन अब जनता चारों ओर से बोल रही है, लाडली बहना, लाडले भाई, लाडला किसान, वारकरी संप्रदाय के लोग और बहुत सारे लोग आगे आके बोल रहे हैं कि फिर से, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है 2.5 साल, एकनाथ जी शिंदे साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। और आगे चल के महापालिका के चुनाव आ रहे हैं, जिला परिषदों के चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में अगर मुख्यमंत्री साहब नहीं रहेंगे तो कोई लोग तो आगे बोल रहे हैं कि हम महायुति को हम वोटिंग नहीं डालेंगे। ऐसी सब परिस्थिति सब तरफ शुरू है। एकनाथ शिंदे जी का जो काम है, उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन हुए थे उनके कार्यकाल में, 2.5 साल के कार्यकाल में बड़े बड़े आंदोलन हुए। उन्हें सही आंदोलन को सही ढंग से उन्होंने वहां पे जवाब दिया है। सब आंदोलन उन्होंने अच्छे से
वहाँ स्थिर सरकार रखने के लिए 2.5 साल शांतता प्रस्थापित ठीक करने है, ठीक है। जिस तरह से आप एकनाथ शिंदे के अपने नेता का आप गुणगान कर रही हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाकिर खान जी, क्या क्या यही समस्या है कि इसलिए अभी तक मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर फाइनल नहीं हो चुका है? क्योंकि जिस तरह से एक तरफ से अजित पवार तो पूरा समर्थन है, वो चाहते हैं बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि शिंदे गुट शिवसेना की पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री हो। और एकनाथ शिंदे ने भी साफ कर दिया है कि मैं भाजपा की राह में रोड़ा नहीं हूं, लेकिन कह तो दिया है, लेकिन इच्छा कुछ और है। या फिर वाकई बीजेपी यहां पर पशुपेश में है, मंथन जारी है कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो आगे चलकर नुकसान हो सकता है। आखिर कहां पर आप देख पा रहे हैं कि कहां पर पेच फंसा हुआ, या फिर बीजेपी के हाथ में पूरा फ्री हैंड है, लेकिन वो देवेंद्र फडणवीस के बदले किसी और के नाम पर मंथन कर रही है, विचार कर रही है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है? क्या देख पा रहे हैं आप? के अलावा और किसी के ऊपर तो नहीं हो रहा है फिलहाल, और बहुत ही स्पष्ट तरीके से उनका नाम प्रपोज किया गया है। और ये प्रपोजल काफी सारी सोच विचार के साथ हुए हैं, लेकिन ये सोच विचार को इतना टाइम लगना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था। ये आने का कारण सिर्फ 2 ही चीज हो सकता है, या बीजेपी ने ये सोचा नहीं था कि वो करके आ रही है, या ये हो सकता है कि उन्होंने पहले सोच रखा हो और बाद में शिवसेना की तरफ से इस तरह की अप्रोच आने के वजह से उन्हें फिर से दोबारा सोचना पड़ा, जिसके वजह से मंथन आने में इतना टाइम लग रहा है। तो ये 2 पहलू जो है इम्पोर्टेंट निकल के आ रही है कि, और पहली वाली पहलू थोड़ा कम कारगर है, क्योंकि कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से वहां पे रिवॉल्टेंट दिखा नहीं अपोजिशन में। तो डेफिनेट सा बात है कि पहला वाला जो कारण है वो एनडीए के लिए एटलीस्ट, नॉट ओनली बीजेपी, एनडीए के लिए एटलीस्ट ये कोई माने नहीं रखता। और एनडीए में अगर उन्होंने जान रहे थे कि वो जीत के आ रहे हैं, तो वहां पे फिर किसी सीएम के नाम को विचार पहले से क्यों नहीं हुआ, क्यों मंथन नहीं रखा गया? इस पे स्पष्ट बात यह है कि शिवसेना की तरफ से, जैसे अभी हमारे सहयोगी बोल रही थी, कि समाज की तरफ से एक अप्रोच आ रहा है, और वो अप्रोच बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि अगर ये अभी नहीं रखा गया तो हो सकता है कि आने वाले इलेक्शंस में और आगे वाले चीजों में उनको बाइकॉट या तो फिर हार की देखनी पड़े। तो ये जो एक अपने आप में वर्ड है, बोलने के लिए बहुत ही छोटी सी वर्ड है, लेकिन ये बहुत ही बिग स्ट्रॉन्ग एक प्लेटफॉर्म रखती है, एक फिट रखती है अपने प्लेटफॉर्म पे। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी तक राजनीति में इतना कुछ सोच विचार करने का टाइम लगाया। बहरहाल ये इन्होंने जिस तरह से शिंदे जी ने कहा कि मैं बीजेपी के आरे नहीं आ रहा हूँ, लेकिन साथ में उन्होंने एक वर्ड और कहा कि यहाँ हमारी स्काई जो है का मतलब जो हमारा मोटिव है, जो फ्यूचर है, वो यहाँ पे एंड नहीं होता। तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारे लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो काफी बड़ा है। इट्स नॉट कि हम यहीं पे टिके हुए हैं, अगर सीएम नहीं तो कुछ उससे बड़ा या कुछ उससे लगभग में भी हो सकता है। तो इनका किस तरफ मोटिव जा रहा है ये आने वाले इलेक्शन में भी पता चलेगा। और क्योंकि बहुत सारी चीज होती है, देखिए प्रेशर पॉइंट होते हैं कि भाई हम समाज में यूनाइट होके कर रहे हैं, एनडीए के साथ चल रहे हैं, तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना है, लेकिन दिल से एक्सेप्टेंस हो रहा है कि नहीं? अगर दिल से एक्सेप्टेंस उनकी तरफ से हो जाता तो फिर इतना टाइम लगने का सवाल नहीं आता, और साथ ही साथ ना ही इस तरह की बातें जो पब्लिक से आ रही हैं वो भी नहीं आती। बिल्कुल, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं दिल से एक्सेप्टेंस, तो लगता है यहाँ पर आप जिस तरह से बिल्कुल गोपाल जी, क्या वाकई जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने कह तो दिया है कि मैं भाजपा की राह में रोड़ा नहीं हूं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो कुछ और चाहते हैं? उनकी पार्टी के नेता, अभी आपने विमल ताई जी को सुना होगा, वो पूरी तरह से जोर दे रही है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि समाज की तरफ से, जनता की तरफ से ये नाम सामने आ रहा है। वाकई प्रेशर कहां पर है बीजेपी के ऊपर? क्या जिस तरह से गोपाल जी, जिस तरह से केंद्र में जो सरकार है बीजेपी की, वो अपने दम पर बहुमत पर नहीं है, और यहां पर वो शायद नाराज भी वहां किसी अपनी सहयोगी पार्टी को नहीं करना चाहते, इसलिए प्रेशर है, इसलिए बीजेपी बहुत सोच समझकर आराम से कदम रख रही, ताकि कोई भी अगर नाराजगी हो, समय ले रही है तो वो सामने आ जाए, उसको दूर कर दे, क्योंकि एक बार नाम का ऐलान हो गया तो फिर उससे वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहां पर छीछा लेदर हो जाएगी, इसलिए बहुत सोच समझकर आराम से समय ले रहे हैं। जो भी नाराजगी सामने आ जाए उस नाराजगी को दूर कर लें, फिर नाम का ऐलान कर दें। प्रेशर कहां पर है? हर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि उनका नेता
उनका कोई भी नेता वहां पर मंत्री बने या सीएम बने, हर पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की ये इच्छा और ये जायज है। जब महाविकास आघाड़ी सरकार यहाँ पर महाराष्ट्र में गिरी थी, तब जब सरकार बनाने का जब समय आया, तब 105 से भी ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहने के बावजूद और शिंदे साहब के साथ में कम विधायक रहने के बावजूद भी हमारे भारतीय जनता पक्ष के नेताओं ने शिंदे साहब को सीएम बनाने का वहां निर्णय लिया और शिंदे साहब के नेतृत्व में 2.5 साल वहां महायुति की सरकार इतनी अच्छी तरह से वहां चली और डबल इंजन की सरकार थी। भारतीय जनता पक्ष केंद्र से भी पूरी ताकत यहाँ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पक्ष की तरफ से वहां पर दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे साहब ने भी सब महाराष्ट्र के और पूरे देश के सामने वो रखा कि भाई नरेंद्र जी मोदी हमारे साथ पूरे ताकत के साथ में खड़े थे। उसकी वजह से उन्होंने 2.5 साल का जो कार्यकाल है महाराष्ट्र में वो अच्छी तरह से तालमेल के साथ में यहाँ पर अच्छा कामकाज किया और उसी वजह से भारतीय जनता पक्ष के नेतृत्व में और शिंदे सरकार के नेतृत्व, शिंदे साहब के नेतृत्व में जो यहाँ चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव का लड़ने के बाद जो यहाँ पर मैंडेट इतिहास में सबसे ज्यादा सीट्स महायुति को जनता ने दिए और जनता ने विश्वास दिलाया। बिल्कुल जनता ने विश्वास दिलाया, इसमें कोई शक नहीं। सीट तो मिली है। मैंने आपसे सिंपल सवाल किया, प्रेशर कहां पर है? गोपाल जी प्रेशर कहां पर? क्या आपकी जो सहयोगी पार्टी उनकी तरफ से प्रेशर है या फिर बीजेपी में इसी बात को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनाए जाए या फिर कोई और? बीजेपी का अंदरूनी मामला या फिर सहयोगी पार्टी से प्रेशर है? बस इसको आप स्पष्ट कर दीजिए। आप कोई प्रेशर नहीं है। तीनों ही दलों के नेताओं की कल अमित शाह जी के साथ में दिल्ली में बैठक हुई। बैठक बहुत अच्छी तरह से हुई और इसके बाद में अब महाराष्ट्र के नेताओं की गोपाल जी, आप इसको बैठक बहुत अच्छी तरह से कैसे कह सकते हैं? अगर अच्छी तरह से बैठक हो गई होती तो मुझे लगता है आज नाम का ऐलान हो चुका होता, लेकिन कल इतनी देर बैठक चली, नाम का ऐलान नहीं हो पाया। आज बैठक होने वाली थी लेकिन आज की बैठक भी कैंसिल कर दी गई। एकनाथ शिंदे सतारा चले गए, अपने गांव चले गए। तो मुझे लग रहा है कुछ तो पेच फंसा हुआ है। अभी आप लोग शायद उसको क्लियर नहीं करना चाहते क्योंकि ये बताना चाहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक अब नहीं दिखाई दे रहा है। कल दिल्ली में जो बैठक हुई उसके बाद में जो नेता बाहर आए, कोई नेता ने यहाँ पर कोई विवादात्मक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और सभी ने बोला हुआ है कि बैठक बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई और अब महाराष्ट्र के सभी दलों की, महाराष्ट्र में महायुति के दलों की बैठक होने जा रही है। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि एंड्स वेल तो ऑल वेल्स। अगर अंत सब अच्छा तो सब कुछ अच्छा। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री का नाम ऐलान कब होता है। विमल ताई जी, देखिए जिस तरह से लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन आपके नेता तो खुद ही कह चुके हैं कि मैं बीजेपी की राह में रोड़ा नहीं हूं। तो क्या बीजेपी खुद आपको लग रहा है कि यहां पर अपने में फंसी हुई है कि उनको किसको मुख्यमंत्री यहां पर प्रोजेक्ट करना है, किसका नाम फाइनल करना है, या फिर वाकई आप लोग की तरफ से प्रेशर है कि आखिर एक बार फिर से सोच ले बीजेपी, नहीं तो फिर कुछ और बड़ा फैसला ले सकते हैं? ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा कहीं कुछ? नहीं, मैं फिर से यही बात दोहराऊंगी। जनता नेता हमारे मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, उनको भी कुछ वो बीजेपी के बीच में नहीं आ रहे और उनके पदाधिकारी जो वो भी नहीं बोल रहे, लेकिन जो वोटर है ठीक है, वोटर तो बोल रहे हैं लेकिन जनता तो तय नहीं करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। तय तो पार्टी को करना है। विमलता जी सुनिए, विमलता जी, मुख्यमंत्री तो आप लोग को ही तय करना है। जनता ने अपना मतदान कर दिया, वो जिता दिया, आप लोग को भारी बहुमत दे दिया, लेकिन अब तय आप लोगों को करना है। तो कौन नहीं तय कर पा रहा, मुझे बस ये बता दीजिए आप। फिर अभी जो जनता पार्टी भाजपा के जो बड़े नेता के है ना, वो तो जनता है ना, जनता को भी तो ध्यान में रखना होगा ना। आगे चल के जनता के पास ही जाने वाले वोट मांगने फिर से इलेक्शन में एक चेहरा। विमलताई जी, उसी जनता ने बीजेपी को 132 भी दी है। नहीं, बिहार में कैसा किया था? बिहार वाला पैटर्न महाराष्ट्र में चलेगा ना। अभी फिर से तो भाजपा को, शिंदे गठ को या अजित दादा को तो जनता में वोट लेने जाना ही है ना फिर से। तो लेकिन जनता को भी इस ऐसे गर्मा गर्म परिस्थिति में जनता को भी अब संभालना होगा, क्योंकि जनता भी डिमांड कर रही है कि चेहरा एक लाया सामने इलेक्शन पीरियड में और अब कुर्सी पे दूसरा। तो क्या यही पॉलिटिक्स आप लोग की तरफ से चल रही है कि बोल तो दे रहे हैं कि हम बीजेपी की राह में रोड़ा नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जनता का नाम लेके आप कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाइए या हमारा नेता ही मुख्यमंत्री होगा, और यहीं पर मामला फंसा हुआ है। इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए।
नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री साहब उन्होंने भी अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है, ना कोई। ठीक है, तो आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आपके जो नेता एकनाथ शिंदे, वो अचानक सतारा क्यों चले गए? आज तो बैठक होने वाली थी, बैठक क्यों कैंसिल करनी पड़ी? सतारा क्यों चले गए वो? होगा बीच में उनका कोई कारण होगा, थोड़ा अभी जो इलेक्शन पीरियड में थोड़ी सी अभी क्या बोलते ना, तो अभी हम मराठी में उसको विश्रांति बोलते, रिलैक्सेशन के लिए चले गए। लेकिन मुझे लगता है जब तक के नाम तय नहीं हो जाए किसी को चैन कहां मिलेगा। जाकिया खान जी, देखिए जिस तरह से विमल ताई जी कह रहे रिलैक्सेशन के लिए सतारा चले गए, नाम अभी तय नहीं हो पा रहा है और कोई रिलैक्स कैसे हो जाएगा? मुझे बताइए, कुछ तो बात होगी, अचानक कैंसिल हो गई मीटिंग और सतारा चले गए वो। नहीं, लेकिन बिहार जैसा ठीक है विमल जी, जाकिया खान जी से तो बात हमारे नेता ने रखी और शुरू में रखी, उस बात को मैं पहले ही स्टेटमेंट में डालना चाह रही थी पर ध्यान से नहीं। उन्होंने बोला जहां पे जो फायदा हो सकता है उस हिसाब से सीट का बंटवारा हो जाए और सारी चीज संतुलन में हो जाए। तो यहाँ पे एक ये चीज का भी होड़ बहुत बड़ा चल रहा है कि किसके पाले में कितना आएगा और वो कितना इससे कमा सकता है। तो जहां पे राजनीति में आप सिर्फ अपने स्टेट की उन्नति के लिए बात ना करें और अपनी उन्नति को भी ध्यान रखें, वहां पे ये होड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये होड़ को समझना होगा, ये होड़ क्यों हो रही है। अगर सिर्फ राष्ट्र की उन्नति की बात होती तो ना शिंदे जी को रिलैक्सेशन की जरूरत और ना ही फर्नांडिस जी के नाम को, क्योंकि उन्होंने, देखो ऐसे तो बोला जाए तो उन्होंने भी 2.5 साल सब्र किया। तो अब अल्टरनेट में शिंदे जी को सबर करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज आ रहा है कि और फिर ये इस अगर नजरिए से देखा जाए, अगर शिंदे जी ने ऑलरेडी 2.5 साल इतना अच्छे से रूल किया और इतनी अच्छी सहमति रही और सब मिल काम किए, तो अब ये 5 साल के आने वाले चीजों में क्यों उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सारी चीज जो है ना घूम फिर के आ रही है कि हमारे बीजेपी में किस तरह नेता लोग। ठीक है, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी यहां पर किसी मराठा विधायक को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर हमने देखा, महाराष्ट्र में संग्राम मचा हुआ था, मराठा विधायकों की जो संख्या बल है वो ज्यादा है यहां पर। तो क्या यहां पर पेच फंसा हुआ है कि बीजेपी खुद ये अभी तय नहीं कर पा रही कि देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ा जाए? क्योंकि आरएसएस की तरफ से पूरा समर्थन है, आरएसएस चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी संभावित बिल्कुल जो भविष्य की जो संभावना उनको टटोलते हुए यहां पर किसी और को उम्मीदवार या किसी और को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर यहां पर चर्चा कर रही है, मंथन कर रही है, इसलिए समय लग रहा है। देखिए, इसके पीछे वही बात है जो विमल जी रख रही है। बात तो वही है ना, पब्लिक हो या पब्लिक के नेतृत्व में करने वाले नेता का हो, तो अल्टीमेटली इट इज दे आर अप्रोचिंग कि भाई हमारे महाराष्ट्र में हमारे मराठी के तरफ से एक नेतृत्व करने वाले सीएम बनते हैं, तो हम लोग दिल से, देखो वोट तो अभी भी करते हैं, लेकिन एक होता है दिल से लगना और एक होता है वोट करना। जैसे उन्होंने वोट करके जिता तो दिया बट दिल से जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए रिलैक्सेशन के लिए जाना पड़ रहा है। तो वो सारी चीज को है ना। ठीक है गोपाल जी देखिए धीरे धीरे जैसे आप लोग बड़ी पार्टी बन रहे हैं, हमने देखा पहले छोटी पार्टी थी, महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी बन रहे हैं और बड़ी पार्टी बनने के लिए ताकि अपने दम पर आप महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बना सके, इस तरह से गठबंधन की मजबूरी ना हो, इसलिए देवेंद्र फडणवीस के बदले शायद किसी और के नाम पर मंथन चल रहा है, किसी मराठा नेताओं के ऊपर। जिस तरह से मराठा आरक्षण, क्योंकि देखिए खत्म नहीं हुआ है अभी ये मराठा आरक्षण चुनाव से पहले कुछ समय तक बड़ा चर्चा में था, हो सकता है आगे चल के और समस्या ना हो जाए, इसलिए मराठा मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो रही है, इसलिए यहां पर थोड़ा समय लग रहा है। तो ये जो बहना यहाँ डिबेट में है, उन्होंने पब्लिक का विषय वहां पे रखा हुआ है कि पब्लिक को दिल से ऐसा लगता। मेरा ये कहना है कि जब महायुति की सरकार स्थापन करने के लिए जो चुनाव लड़ा गया, विधानसभा का जब चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बात पब्लिक के सामने रखी हुई थी कि जब चुनाव होंगे तब हम तीनों दल आपस में बैठ के तालमेल के साथ में। नहीं ठीक है उस पर चर्चा चल रही, लेकिन जो मेरा सवाल था किसी मराठा विधायक को मुख्यमंत्री बनाने पर बीजेपी यहां पर विचार विमर्श कर रही है देवेंद्र फडणवीस के अलावा, इसका जवाब दीजिए, बस समय मेरे पास कम है। वही बात संक्षेप में जैसा ये पब्लिक का विषय था तो वो पब्लिक के सामने पहले गया हुआ था
कि भी सीएम चुनाव के बाद में आपस में पब्लिक लोकसभा नहीं नहीं ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या किसी मराठा विधायक को मुख्यमंत्री बनाने पर बीजेपी चर्चा चल रही है, हाँ। इसलिए यहां पर देवेंद्र फडणवीस को लेकर यहां पर थोड़ा पशुपेश में बीजेपी। सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा, जवाब दीजिए, समय का मैं जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सीएम थे, तब उनकी सरकार के जब वो नेतृत्व कर रहे थे, तभी यहाँ पर महाराष्ट्र में मराठाओं के लिए ओबीसी से आरक्षण देने का निर्णय देवेंद्र जी के नेतृत्व में ही लिया गया था। और उसके बाद में वो कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी उनके नेतृत्व में वहां पर कायम हुआ था ओबीसी में, ओबीसी के लिए आरक्षण मराठाओं के लिए। बाद में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, बाद में जब ठीक है, चलिए, मुझे लगता है जिस तरह से पशुपेश में आप हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है शायद बीजेपी अभी स्थिति में वो किसी के नाम को यहां पर क्लियर नहीं कर पा रही। चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो गया। गोपाल जी, विमलता जी, जाकिर खान जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहां पर अजित पवार और एकनाथ शिंदे का समर्थन है, लेकिन फिर भी सीएम में उनके नाम को लेकर टेंशन क्यों है? या फिर हो सकता है जिस तरह से समर्थन तो है, लेकिन अंदरूनी कुछ और राजनीति चल रही है, क्योंकि सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता है महाराष्ट्र की, वो जानना चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।